कभी सोचा है कि हम असल में सोचते कैसे हैं, कोई भी फैसला कैसे लेते हैं? आज हम डैनियल कहनेमन की शानदार किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के सहारे अपने दिमाग के अंदर काम करने वाले 2 सिस्टम्स की दुनिया में उतरेंगे। चलिए एक छोटे से और मजेदार प्रयोग से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो 2 लाइनें दिख रही हैं, उनमें क्या लिखा है? ज्यादातर लोग कहेंगे कि ऊपर वाली लाइन में A, B, C लिखा है और नीचे वाली में 12, 13, 14। पर जरा रुकिए, क्या किसी ने ध्यान दिया कि बीच में जो B है और जो 13 है वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं? ये कोई जादू की ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक छोटी सी खिड़की है जो हमें दिखाती है कि हमारे दिमाग के अंदर 2 सिस्टम लगातार कैसे एक दूसरे से होड़ करते रहते हैं। कहनेमन इसे बहुत ही मजेदार तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, सोचिए कि हमारे दिमाग को 2 किरदार चला रहे हैं। एक बहुत तेज है और अपनी गट फीलिंग पर चलता है, और दूसरा बहुत धीमा और सोच समझ कर काम करता है। तो चलिए मिलते हैं इन दोनों से। तो ये हैं हमारे दिमाग के वो 2 किरदार। एक है सिस्टम 1, ये हमारा तेज, फुर्तीला और इंट्यूटिव हीरो है। ये हमेशा ऑन रहता है, कभी नहीं थकता। और दूसरा है हमारा सिस्टम 2, ये थोड़ा धीमा है, बहुत सोच विचार करता है और सच कहूं तो काफी आलसी साइडकिक है। अब इस पूरी कहानी का जो असली स्टार है वो है सिस्टम 1। ये पर्दे के पीछे लगातार काम करता रहता है। इसका काम है दुनिया को समझने के लिए फौरन अपने आप कहानियां बनाते रहना। अच्छा, अब स्क्रीन पर इस शब्द को देखिए, केले। मन में क्या आया? शायद पीला रंग, फल, या हो सकता है किसी स्मूदी का ख्याल आया हो। कितना आसान और नेचुरल लगा है ना? और अगर मैं अब कहूं उल्टी, क्या एक अजीब सी अनचाही सी फीलिंग आई? हो सकता है थोड़ा असहज महसूस हुआ हो। ये जो कुछ भी अभी अभी हुआ, इसे साहचर्य सक्रियण कहते हैं। आपके दिमाग ने अपने आप केले और उल्टी को एक कहानी में जोड़ दिया, भले ही वो अच्छी न हो। ये सिस्टम 1 की जबरदस्त ताकत है। वो पैटर्न को पकड़ता है और सब कुछ अपने आप बिना हमारे कंट्रोल के कर देता है। तो फिर सिस्टम 2 क्या करता है? असल में इसका काम है सिस्टम 1 पर नजर रखना, उसे कंट्रोल करना। पर इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है, ये बहुत ही ज्यादा आलसी है। और आलसी इसलिए है क्योंकि इसका काम बहुत मुश्किल है। चलिए इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। 17 को 24 से गुणा करने पर क्या आएगा? देखा, रुकना पड़ा ना, दिमाग पर जोर डालना पड़ा, ध्यान लगाना पड़ा। ये जो दिमागी मेहनत महसूस हुई ना, बस यही सिस्टम 2 का काम है। गहराई से सोचना असल में एक फिजिकल काम है। मसल्स खिंच जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यहाँ तक कि आंखों की पुतलियां भी फैल जाती हैं। और बस इसी वजह से हमारा सिस्टम 2 अपनी एनर्जी बचाने के लिए अक्सर सिस्टम 1 की सुनाई पहली कहानी पर ही यकीन कर लेता है। तो एक तरफ है हमारा इम्पल्सिव सिस्टम 1 और दूसरी तरफ है आलसी सिस्टम 2। इन दोनों की ये जो जुगलबंदी है, ये हमें सिर्फ तेज नहीं बनाती, बल्कि हमसे कुछ ऐसी गलतियां भी करवाती है जिनका अंदाजा पहले से लगाया जा सकता है। हमारी गलतियों का एक पैटर्न होता है। कहनेमन ने खुद का ही एक उदाहरण दिया जब उन्हें लगा कि वो नेताओं की गलतियों को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मीडिया में उनके बारे में खबरें ज्यादा आती हैं। और यहीं से हम मेंटल शॉर्टकट या ह्यूरिस्टिक्स की दुनिया में आते हैं। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। मतलब जो चीज हमारे दिमाग में आसानी से आ जाती है, हमें लगता है कि वो ज्यादा होती है। प्लेन क्रैश की खबरें बड़ी डरावनी और यादगार होती हैं, इसलिए हमें लगता है कि प्लेन में सफर करना बहुत रिस्की है, जबकि सच तो ये है कि कार एक्सीडेंट्स कहीं ज्यादा होते हैं। तो जो जानकारी आसानी से मिलती है, वही हमारी सच्चाई बन जाती है। कहनेमन के जो साथी थे, एमोस ट्वेर्स्की, वो इस पूरी बात को एक बहुत ही दमदार लाइन में कहते थे, जो हमारी सोचने की गलतियों की सबसे बड़ी जड़ को पकड़ती है। और वो कॉन्सेप्ट है YSIAT, मतलब What you see is all there is। जो दिखता है बस वही सच है। हमारे दिमाग को अधूरी जानकारी से नफरत है, इसलिए सिस्टम 1 क्या करता है, वो थोड़ी सी जानकारी से ही एक पूरी कॉन्फिडेंट कहानी बना लेता है। और इसी वजह से हम अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये सारी गड़बड़ियां हमारे सोचने के तरीके में ही हैं, तो हम कर क्या सकते हैं? देखिए, कहनेमन का जवाब बहुत सीधा और साफ है। हम इन पूर्वाग्रहों को, इन बायसेस को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। हर वक्त खुद पर नजर रखना नामुमकिन है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। हमारा सिस्टम 2 इतना तेज है ही नहीं। तो फिर रास्ता क्या है?
एक प्रैक्टिकल समझौता। हमें बस ये सीखना है कि उन सिचुएशंस को कैसे पहचाने जहां गलती होने का चांस ज्यादा है, और जब कोई फैसला बहुत जरूरी हो, जब दांव पर बहुत कुछ लगा हो, तो बस थोड़ा धीमे हो जाएं, जानबूझकर अपने सिस्टम 2 को जगाएं और काम पर लगाएं। आखिर में इस पूरी किताब का जो निचोड़ है वो ये है कि हमारा लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है, लक्ष्य है कॉग्निटिव ह्यूमिलिटी। मतलब इस बात को समझना और स्वीकार करना कि हमसे गलती हो सकती है, ताकि हम अपनी सोच को लेकर थोड़े और विनम्र और सावधान हो सकें। याद रखिए, हमारा दिमाग एक कहानी बनाने वाली मशीन है। इसे सच्चाई से ज्यादा एक अच्छी कोहेरेंट कहानी पसंद है। तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, इस वक्त आपका दिमाग आपको कौन सी कहानी सुना रहा है?